गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए हम लोग अब आज से स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी लेवल, एसएससी जीडी लेवल और अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जो आपका डिफेंस लाइन से संबंधित है, उन सारी सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग को जो सीखना है मैथमेटिक्स में, उनका जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो चीज़ मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से, और हमारा ये वीडियो आपको सीरियली मिलते जाएगा। एचसीएफ एलसीएम से स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा ये। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ से क्या समझते हैं पहले देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ, आप लोग मैट्रिक लेवल तक एलसीएम एचसीएफ सीख चुके हैं, लेकिन बहुत कोई को ये पता नहीं है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या चीज़ है। तो देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ, अगर आप हिंदी में मीडियम से पढ़ चुके हैं तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय और एचसीएफ को होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का हो गया लघुत्तम समापवर्तीय और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। ये है। आप लोग बहुत कोई कंफ्यूज करते होंगे कि लघुत्तम समापवर्तीय है या तो समापवर्तक है। तो लघुत्तम समापवर्तीय होता है और महत्तम समापवर्तक होता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग को सीखना है कि लघुत्तम समापवर्तक है क्या चीज़ और महत्तम समापवर्तक क्या चीज़ है। तो हमारे पास मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, एक है 12, दूसरा है 8। क्या है? 12 और 8। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 12 और 8 का एलसीएम ज्ञात करें, 12 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम का क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो लोवेस्ट है, हाईएस्ट है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। मल्टीपल है और फैक्टर है, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। और आपका ये कॉमन है, ये कॉमन ही रहेगा। तो हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 12 और 8 का क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले आप सीखिएगा एलसीएम का मतलब क्या है। यहाँ पे दिख तो रहा है कि लघुत्तम समापवर्तीय, लेकिन ये दोनों संख्या से बड़ी, या तो जो बड़ी संख्या होती है उसके बराबर होती है एलसीएम। तो हम देखते हैं 12 और 8 का एलसीएम क्या है। ऐसी संख्या, एलसीएम का मतलब ऐसी संख्याएं हैं जो 12 और 8
से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। 12 और 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो हम देखते हैं यहाँ एलसीएम से 12 का और 8 का। तो सबसे पहले आप एलसीएम में उल्टा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या काम करना है? उल्टा काम। सबसे पहले आप देखिए मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, गुणज। तो 12 का गुणज क्या हो जाएगा? 12 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 12 हो गया, 24 हो गया, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 है, 96 है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, फिर इस तरह से। अब हमने मल्टीपल लिख दिया है दोनों का। अब हम लोग को क्या देखना है? मल्टीपल का काम ख़त्म हो गया। अब देखना है कॉमन। कॉमन मल्टीपल क्या क्या है देख लीजिए पहले। यहाँ पे 24 है, उसके बाद और क्या मिलेगा? 48 मिलेगा। फिर इसको अगर आगे बढ़ाया जाए इस तरह से होगा 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो फिर से आप आगे देखिएगा, कॉमन खोज रहे हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? ये 72 भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इसका मल्टीपल को आगे लिखते जाइएगा, अनंत तक जाएगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। तो इसलिए हम इसका अनंत कर नहीं सकते हैं। तो जितना तक लिखना था हम लोग लिख लिए। अब देखना है कॉमन। तो कॉमन भी आपको कितना मिल गया? 1 2 3। फिर आगे बढ़िएगा तो और मिल जाएगा। अब देखना है लोवेस्ट। क्या देखना है? लोवेस्ट। तो इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 24। तो आपका एलसीएम 12 और 8 का कितना हो गया? 24। कितना हुआ? 24। बारह 8 का एलसीएम कितना हो गया? 24। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 12 और 8 का HCF। 12 और 8 का क्या देखना है? HCF। यहाँ भी आप उल्टा काम करना शुरू कर दीजिए। HCF का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो ऐसी बड़ी संख्याएं जिसे आप 8 को भी भाग दे सकते हैं और 12 को भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हर किसी नंबर का फैक्टर 1 है, जो कॉमन है। 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा 1 से। लेकिन क्या एक सबसे बड़ी संख्या है? नहीं, एक सबसे छोटी संख्या है। तो इसलिए एक को हम लोग को लेना नहीं है। 2 से डिवाइड करके देखिए, दोनों डिवाइड हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से भाग लग रहा है। उसके बाद हम लोग को देखना है 3 से। 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यहाँ ये लग जाएगा। 4 से दोनों लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, 6 से ये नहीं लगेगा, ये भी, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी 2 नंबर लीजिएगा, 3 नंबर लीजिएगा और उन दोनों का HCF निकालना है तो आप एक एक करके कितनी बार डिवाइड कीजिएगा? ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम HCF निकालने का जो मेथड है वो भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF होता क्या है। उल्टा काम
पहले तो फैक्टर निकाल दीजिए। तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, किसका किसका, पहाड़ा में 12 मिलेगा, 1 का में मिलेगा, 2 का में मिलेगा, 3 का में मिलेगा, 4 का में मिलेगा, 6 का में और 12 का में। 8 किसका किसका पहाड़ा में मिलेगा, 1 2 4 और 8। अब हमने इसका फैक्टर लिख दिया है। अब आपको देखना है कॉमन क्या क्या है। तो आपका कॉमन क्या है, 1 भी मिला, 2 मिला और क्या मिला, ये 4 मिला। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर आपने इधर आगे काहे नहीं बढ़ाया। तो किसी भी संख्या का फैक्टर है वो लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है। इसका फैक्टर और नहीं लिख सकते हैं। हाईएस्ट कितना तक जाएगा, खुद जो है वहाँ तक जाएगा और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, 1। यानी कि इसका फैक्टर आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इसका 1 to आप जो नंबर लिखेंगे वहाँ तक मिल सकता है। यानी कि कोई भी संख्या का अधिकतम फैक्टर कितना हो सकता है, जितना वो संख्या है उतना, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तब हम लोग देखते हैं कॉमन मिल गया। अब इसमें से देखना है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, ये 1 सबसे छोटा है, इससे बड़ा 2 है, इससे बड़ा क्या है, 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है यही है 12 और 8 का HCF। तो HCF 12 और 8 का क्या हो गया, 4। यानी कि 4 ही एक ऐसी संख्या है जिसे आप डिवाइड कीजिएगा तो 12 और 8 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो HCF समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्याएं जिनसे आप दी हुई जो संख्याएं हैं उनको पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं। और HCF क्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। 1 से हर किसी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन H नहीं होगा क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालने का मेथड। एलसीएम 2 मेथड से निकाल सकते हैं आप, M1 और M2। मेथड 1 में है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जैसे 8 और 12 का निकालना है, तो कौन सी संख्या से ये दोनों विभाजित हो जाएगा, किसे हो जाएगा, 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर किसे होगा, 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा। यहाँ पे देखिए 2 2 2 और 3 ये क्या है, चारों जो है ये प्राइम नंबर है। इसका मतलब हो गया कि इसका फैक्टर और नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। एलसीएम मिल गया, यही है एलसीएम। और फिर से देखते हैं, हमारे पास है 12 और 16। इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड यूज कीजिए। 2 से कीजिए, 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4। अब यहाँ जो किनारे किनारे आ गया है ये क्या नंबर है, कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अतः इसका आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए मल्टीपल के रूप में, 2 × 2 × 2 × 3 × 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8,
2 जा 16, 3 जा 48। ये आपका क्या हो गया? LCM। कोई दिक्कत नहीं? चलिए नोट कर लीजिए। मेथड देखते हैं, मेथड 2। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना। हमारे पास दो संख्याएं हैं 12 और 8, इसका एलसीएम निकालना है। 12 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 6 जा 2 3 जा 12 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 8 का क्या कर सकते हैं? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 8 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या है। यहाँ से ये दोनों कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है और ये दोनों कॉमन नहीं है। तो 12 और 8 का एलसीएम बराबर कॉमन में से एक लेना है तो 2 हो जाएगा, इन दोनों में से एक लेना है और जो बच गया है उन सबको लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यही आपका क्या है? आंसर है किसका? 12 और 8 का एलसीएम। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एलसीएम निकालना है किसका? 8 का, 24 का और 12 का। कैसे निकालेंगे? 8 लिखिए, 12 लिखिए, 24 लिखिए और इसका फैक्टर करना शुरू कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12, फिर 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा, फिर यहाँ किससे करिएगा? 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3, 2 जा, फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए सभी प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में टूट गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24। यही आपका क्या है? एलसीएम है। लेके चलते हैं। मेरे पास 8 है और 18 है। हमको इसका एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? 8 और 18 का। कैसे करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे 18 को। कितना टाइम में? 8 दूनी 16। कितना बच जाएगा? 2। अब 2 से किसको भाग देंगे? तो इसको आप यहाँ पे उठा के लेके लाइए। 2 चौके 8। कितना हो गया? कितना शेष बचा? 0। जब 0 शेष बचा तब आपका भाजक क्या था? 2। तो यही क्या है? HCF। समझ में आ गया? चलिए 8 18 और एक क्वेश्चन है हमारे पास 20 है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? HCF कैसे निकालेंगे? अब पहली 2 नंबर को ले लीजिएगा, इनका HCF निकालने के बाद इन दोनों को ले लीजिएगा, या तो पहली 2 संख्याओं का HCF निकालिएगा और जो HCF आएगा उसका और 20 का निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं। 8 और 18 का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, बच गया 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। 2 चौके 8। कितना बच गया? कुछ नहीं। तो 8 और इसका HCF कितना है? 2। अब हम लोग को निकालना है 2 और 20 का। तो छोटा कौन है? 2। बड़ा कौन है? 20। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कुछ नहीं। तो 2 से भी आप भाग दीजिएगा 20 को, तो शेषफल कितना बचेगा? 0।
इसलिए 8, 18 और 20 का HCF कितना है? 2। चलिए, आपका LCM और HCF जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप वाइज।